आज का टॉपिक है स्टैंडर्ड 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एक्सरसाइज 3.2। तो लास्ट लेक्चर में हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में देखा था। तो हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, मतलब अगर आपके पास कभी भी कोई भी दो इक्वेशन आए और आपको बोला जाए कि कोई इसको आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्यूशन फाइंड करना है तो आप कैसे सॉल्व करते हैं वो हमने देखा था। तो आज वही एक्सरसाइज अपने सॉल्व करेंगे, मतलब वही मेथड को यूज करके जो हमारे पास इक्वेशन है उसका हमको सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो देखो क्वेश्चन 1 में हमको क्या दिया हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ लीनियर इक्वेशंस है जिसको हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो देखो दो इक्वेशन है, पहला इक्वेशन है हमारे पास x प्लस वाई इक्वल्स टू 14, सेकेंड है x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। पहला कौन सा है हमारे पास x प्लस वाई इक्वल्स टू 14, दूसरा x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन में कोई भी एक वेरिएबल को सब्जेक्ट बनाएंगे। सबसे पहला काम क्या होगा हमारा, दोनों इक्वेशन में से कोई भी एक इक्वेशन के कोई भी एक वेरिएबल को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इक्वेशन में हम लोग x को सब्जेक्ट बनाते हैं। किसको सब्जेक्ट बनाते हैं, x को। सब्जेक्ट आपको जिसको बनाना है बना सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हम लोग यहाँ पे पहले x को बनाते हैं। तो देखो x को अगर मैं सब्जेक्ट बना रहा हूं तो y का टर्म इक्वल टू क्या जाएगा, सो x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई। क्या होगा, x इक्वल टू 14 माइनस। अब यहाँ पे चेक करो, क्या यहाँ पे x अकेला बचा, x के आजू बाजू कोई नंबर या कोई कोएफिशिएंट नहीं है, तो खाली x बचा। तो यहाँ पे ये x हमारा क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया। क्या बन गया हमारा, सब्जेक्ट। अब जो हमारा सेकेंड इक्वेशन है वहां पे हम लोग ये x की वैल्यू को पुट करेंगे। क्या करेंगे, वहां पे हम लोग ये वैल्यू को पुट करेंगे। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो जो हमारा सेकेंड इक्वेशन है उसके अंदर हम लोग x की वैल्यू पुट करेंगे। तो देखो सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। अब यहां पे ध्यान दो, यहां पे x की वैल्यू क्या है हमारे पास, 14 माइनस वाई इक्वल्स टू 4। देखो ये माइनस वाई तो क्या इक्वेशन का जो था हमारे पास वो है, और x की वैल्यू 14 माइनस वाई। तो देखो पूरा इक्वेशन हमारा y के फॉर्म में आया। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो 14 माइनस माइनस प्लस y प्लस वाई, तो माइनस 2y इक्वल्स टू 4। अब सिंपली y की वैल्यू फाइंड करनी है तो 14 को साइड भेजेंगे, प्लस 14 जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 14, माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 10, प्लस 4 माइनस 14, तो प्लस माइनस माइनस साइन बढ़ेगी। अब देखो जो माइनस 2y है जो यहाँ पे मल्टीप्लाई में है 2, वो कहां जाना चाहिए, नीचे डिवाइड में। सो y इज इक्वल्स टू माइनस 10 बाई माइनस 2, तो माइनस माइनस कट, 2 1 जा 2 5 जा, देयरफॉर y इक्वल्स टू 5। अब देखो जैसे ही मैंने x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, पूरा इक्वेशन y के फॉर्म में आया, फिर उसको सॉल्व करा तो हमको y की वैल्यू मिली। अब ये जो y की वैल्यू हमारे पास है वो हम कहां पुट करेंगे, पहले इक्वेशन में। कहां पुट करेंगे, पहले इक्वेशन। तो अपने को स्टेटमेंट पहले लिखने का, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। कहां पुट करें हम लोग इसको, इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं। दैट विल बी x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई। तो y की वैल्यू क्या है यहाँ पे हमारे 5, तो 14 माइनस 5, तो 14 माइनस 5 कितना होगा, 9। सो हमारा सॉल्यूशन सेट x कॉमा y, सो दैट इज 9,5। ये तुम्हारा फाइनल आंसर, तुम्हारा पहला सम कंप्लीट। सेकंड नंबर देखो जरा, सेकंड नंबर में हमको क्या दिया है, s माइनस टी, मतलब यहां पे हमारा जो इक्वेशन है वो s और t के फॉर्म में। कौन से फॉर्म में, वेरिएबल्स हमारा s और t के फॉर्म में, और इसको भी हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले जैसे यहाँ पे s माइनस टी इक्वल टू 3 है, एज यूजुअल दोनों में से कोई भी एक वेरिएबल को हम सब्जेक्ट बनाएंगे। क्या करेंगे हम लोग, दोनों में से कोई भी एक वेरिएबल को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं, t को सब्जेक्ट बनाते हैं। किसको बनाते हैं, t, सॉरी टी को नहीं, हम लोग एस को बनाते हैं। किसको बनाते हैं, एस को सब्जेक्ट बनाते हैं। अब सिंपली माइनस से जाएगा तो प्लस, सो एस इज इक्वल टू 3 प्लस टी। बोलो यस और नो। तो देखो यहाँ पे एस अकेला बचा, तो यानी एस हमारा क्या यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया। क्या बन गया हमारा एस यहाँ पे सब्जेक्ट। अब जो एस की वैल्यू है वो हम कहां पुट करेंगे, सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे। अब सेकेंड इक्वेशन में अगर आप लोग ध्यान दो तो यहाँ पे अभी आपके पास डिनोमिनेटर्स है। क्या है आपके पास यहाँ पे, तो सबसे पहले
आप लोग इसमें एलसीएम लेके क्या करोगे, सब लोग से पहले आप लोग यहाँ पे इसको एलसीएम में लेके पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। तो देखो एलसीएम कैसे लेंगे, तो देखो 3 और 2, तो 3 और 2 का एलसीएम क्या होता है 6, तो 2 को 3 को किससे 2 से, 2 को किससे 3 से, तो 2 इंटू एस 2s, 3 इंटू टी 3t, 2 3 6 और यहाँ पे क्या है 6। अब सिंपली नीचे जो 6 मल्टीप्लाई डिवाइड में कहा जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई में, तो 2s प्लस 3t इक्वल टू 6 6 30। अब देखो इक्वेशन एक स्टैंडर्ड फॉर्म के तरीके आया हमारे पास। अब यहां पे हम s की वैल्यू पुट करेंगे, तो आपको पहले स्टेटमेंट लिखने का, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन 2। तो सेकेंड इक्वेशन में s की वैल्यू पुट करेंगे, तो सेकेंड इक्वेशन क्या है 2s प्लस 3t इक्वल टू 36। सो 2 इंटू s के बदले क्या लिखने का यहाँ पे हमको 3 प्लस t प्लस 3t इक्वल टू 36। तो 3 2 6, 2 इंटू टी 2t, देखो ब्रैकेट के बाहर 2 है तो 2 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 3 6, 2 इंटू टी 2t प्लस 3t इक्वल टू 36। तो 6 एज इट इज, 2 प्लस 3 5t। अब सिंपली प्लस 6 आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 5t इक्वल टू 36 माइनस 6, so 5t equals to 36 minus 6 so 30, so t equals to 30 by 5, therefore t equals to 6। तो देखो यहाँ पे हमको t की वैल्यू मिली 6। अब ये जो t की वैल्यू मिली है वो हम कहां पुट करेंगे, पहले इक्वेशन में। कहां पे पुट करेंगे, पहले इक्वेशन में, और s की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 1, so s equals to 3 plus t, so t की वैल्यू क्या है बेटा हमारे पास जो है 6, तो 6 प्लस तो 9, so हमारा सॉल्यूशन सेट s, t that is 9, 3 and that's your final, sorry 9, 6 and that's your final answer। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे देगा हमको, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। तो एज यूजुअल सब्स्टिट्यूशन मेथड करनी है, दोनों में से कोई भी एक वेरिएबल को हम सब्जेक्ट बनाएंगे। तो इस बार हम लोग क्या करते हैं, चलो y को सब्जेक्ट बनाते हैं। किसको बनाते हैं, y को। अगर मैं y को सब्जेक्ट बना रहा हूं तो x के टर्म को मैं इक्वल टू के उस साइड भेजूंगा। सो देयरफॉर माइनस वाई इक्वल्स टू 3 और प्लस 3x आएगा तो माइनस 3x। अब देखो यहाँ पे एक और चीज आपको बता दो, एक चीज ध्यान रखना, कभी भी जो सब्जेक्ट है ना वो नेगेटिव नहीं होगा। सब्जेक्ट जैसे यहाँ पे y सब्जेक्ट है बट ये माइनस y, तो सब्जेक्ट कभी भी नेगेटिव होता नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबकी साइन चेंज। सो देयरफॉर y इज इक्वल्स टू प्लस 3 को होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 3x हो जाएगा प्लस, और ये माइनस, तो y क्या हो गया हमारा 3x माइनस 3। तो देखो y सब्जेक्ट बन गया। अब ये जो y की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो देखो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। तो देखो सेकेंड इक्वेशन क्या है, 9x माइनस 3y इक्वल्स टू 9। अब जहां पे भी y होगा तो y के बदले हम लोग क्या लिखेंगे, 3 तो उसका कोएफिशिएंट है, और y के बदले क्या आएगा 3x माइनस 3 इक्वल्स टू 9। y के बदले क्या आएगा 3x माइनस 3 इक्वल्स टू 9। अब देखो 9x तो एज इट इज, प्लस इंटू माइनस, माइनस 3 3 9x माइनस माइनस प्लस 3 3 9 इक्वल्स टू 9। अब प्लस 9x माइनस 9x कट, प्लस 9x माइनस 9x कट, बचा क्या हमारे पास 9 इक्वल्स टू 9। अब देखो हम लोग को जनरली वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी होती है, बट यहां पे वेरिएबल ही कट हो गया, वेरिएबल जो x था वो कट हो गया। अब कभी भी आप सब्स्टिट्यूशन मेथड करोगे और वेरिएबल इस तरीके से कट हो जाएगा तो अब आपके पास दो ऑप्शन बनते हैं। क्या ऑप्शन बनते हैं, दो, क्या नो सॉल्यूशन या मैनी सॉल्यूशन। क्या बनता है आपके पास ऑप्शन, नो सॉल्यूशन या मैनी सॉल्यूशन, बराबर। अगर वेरिएबल बच रहा है उसकी पर्टिकुलर वैल्यू आती है तो यूनिक होता है, जिसमें अपने को x और y की अलग अलग वैल्यू मिलते, जो हमने सब नंबर 1 और 2 में देखा। बट अगर कट जा रहे, जैसे यहाँ पे ये हो रहा है, अगर कट जा रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास दो सॉल्यूशन, नो या मैनी। अब डिसाइड कैसे करेंगे कि वो नो सॉल्यूशन है कि मैनी सॉल्यूशन है, तो देखो यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन था 9x माइनस 9 प्लस 9 इक्वल्स टू 9, तो कट करने के बाद 9 इक्वल्स टू 9, तो ये जो स्टेटमेंट है ये सही है या गलत है, हाँ 9 इक्वल्स टू 9 ये स्टेटमेंट सही है। तो इसका मतलब जैसे अगर दोनों साइड वैल्यू सेम आ रही है, तो 9 और 9 सेम आ रही है, तो इसका मतलब क्या होगा मैनी सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या होगा मैनी सॉल्यूशन। अगर बाई चांस
सेम नहीं आती, सपोज करो यहाँ पे 5 आता और यहाँ पे 9 आता, तो क्या हो जाता? नो सॉल्यूशन। क्या हो जाता हमारा? कोई भी, मतलब दोनों अलग अलग वैल्यू होती, यहाँ पे 9 होता, यहाँ पे 3 होता, तो भी क्या हो जाता हमारा? नो सॉल्यूशन। अगर दोनों सेम है तो ही मैनी सॉल्यूशन होगा, अगर दोनों सेम नहीं होगा तो नो सॉल्यूशन होता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, आज यहाँ तक ही रखते हैं।